ननद रानी, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊँ। आज के बाद आप अपना खाना खुद बना लेना। मैं बस अपने पति का और अपनी सास का ही खाना बनाऊंगी। गुस्से में बोली प्रिया अपनी ननद आरती से। भाभी का गुस्सा देख आरती हैरान थी कि भाभी की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऐसे बातें करे। आरती पास में ही बैठी अपनी माँ शारदा जी से बोली, देखा माँ, देखा कैसे बदतमीज की तरह बातें कर रही भाभी। आप कुछ कहती क्यों नहीं है? बहू बेटी की लड़ाई देख शारदा जी सर पकड़ लेती हैं। क्या कहूँ बेटा, लाचार हूँ। रहना तो इसी के साथ है ना, क्या फायदा कुछ कहकर। अब तो सब कुछ इसके हाथ में है, जैसा कहेगी वैसा ही करना पड़ेगा। तो आपके कहने का मतलब है माँ कि मैं अपना खाना खुद बनाऊं, वो भी अपने मायके में, आपके सामने भाभी के होते हुए? भाभी हूं ननद रानी, नौकर नहीं जो आपके हर ऑर्डर पर आपके आगे पीछे घूमती रहूं। गया वो जमाना। अगर यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा खुला है, जाइए अपने ससुराल। इतना सुनते ही बौखला गई आरती। बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ये घर आपके बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। माँ अब तो कुछ बोलो, या अभी भी मुंह नहीं खोलोगी? देखो तुम्हारे सामने कैसी कैसी बातें कर रही हैं। मेरी मर्जी, ये मेरा भी तो घर है। मैं जब तक मन करे रहूं। ये होती कौन है मुझे ये बोलने वाली? इसकी मर्जी से मैं घर में आऊंगी जाऊंगी क्या? बेटी की बात सुन रोने लगी शारदा जी। क्या बोलूं मैं बेटा, अगर मैंने तेरी ओर से कुछ बोला भी तो ये मुझे भी तो घर से निकाल देगी। कहाँ जाऊंगी मैं? तू तो अपने ससुराल चली जाएगी और मेरी तो मजबूरी है इसके साथ रहना। माँ, तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, मेरी नहीं। मैं कल की आई इस लड़की के सामने नहीं झुक सकती। आप रहो मजबूरी में। सुनो इसके ताने, मैं नहीं सह सकती। और इसके ताने, वो तो मैं जिंदगी में नहीं सुन सकती। असल में आरती की शादी को 3 साल हो गए थे। इन 3 साल में मुश्किल से 4 महीने वो अपने ससुराल में रही होगी, क्योंकि आरती का पति प्रेम कहीं बाहर रहकर नौकरी करता था। नौकरी के चक्कर में उसे अक्सर बाहर आना जाना पड़ता था, 2-2 दिन, 3-3 दिन के लिए। इसलिए कहीं किराए का घर लेकर भी आरती को नहीं रख सकता था, जिसके चलते आरती ससुराल में ही रहती। शुरू शुरू में तो प्रेम के जाने के बाद 1 महीने तक आरती ससुराल में रही। फिर अचानक ही उसके मूड में क्या आया, जैसे ही प्रेम चला जाता वो तुरंत अपने मायके आ जाती और मायके में ही रहती। 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, जब तक कि प्रेम वापस नहीं आता आरती अपने ससुराल नहीं जाती। और ये आरती का हर बार का हो गया था। जितने दिन के लिए प्रेम घर जाता छुट्टियों पर, उतने ही दिन के लिए आरती भी ससुराल जाती। ऐसा लगता ससुराल में उसे बस प्रेम से ही मतलब था। प्रेम है तो ससुराल में रहती, प्रेम नहीं तो ससुराल में नहीं रहती। बाकी ससुराल वालों, सास, ससुर, ननद, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं था। कितनी बार तो आरती की सास ने शारदा जी से कहा भी, बहन जी, आखिर ये सब कब तक चलेगा? आरती को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कब तक होगा? ये ठीक नहीं है। बिल्कुल मेहमान बनकर आती है। इस घर में लगता ही नहीं कि वो इस घर की बहू है। शारदा जी बेचारी क्या ही बोलें, गलती तो सारी उनकी बेटी की थी। फिर भी उन्होंने अपनी ओर से आरती को समझाने की बहुत कोशिश की। कई बार अपने पास बैठाकर प्यार से भी बोला, आरती बेटा, मेरी बात को समझो। तुम्हारी सास गुस्सा हो रही हैं, थोड़ी तो अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। इतना सुनते ही आरती तपाक से बोली, कौन सी गृहस्थी माँ? तुम भी गजब बात करती हो। गृहस्थी नहीं, नौकरानी बोलो। बस दिन भर मैं उस घर में काम करूं और उन लोगों को खाना बना कर दूं, यही चाहिए उन्हें। उन्हें बहू नहीं चाहिए। मेरी शादी नौकरानी बनने के लिए हुई है क्या? जब मेरा पति ही नहीं है ससुराल में तो मैं भला क्यों रहूंगी? मुझसे नहीं होगा। माँ, जब मेरा पति आएगा तो मैं जाऊंगी। जब तक रहेगा रहूंगी, नहीं रहेगा नहीं रहूंगी।
बाकियों का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ है। वो अपना बनाएं खाएं। जिससे मेरी शादी हुई है उसको मैं खुश रखती हूँ। बेटा, बस जिससे शादी होती है उसी की जिम्मेदारी नहीं होती, उसके परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। तुम्हारे पति को पैदा करने वाले उनके माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं। तुम्हें उनकी भी तो देखभाल करनी है। माँ, ये आदर्श वाली बातें ना मुझसे ना कहो, मेरे बस की बात नहीं है। साफ साफ मैंने बोल दिया ना, जब मेरे पति रहेंगे तो जाऊंगी, नहीं रहेंगे तो नहीं जाऊंगी। नौकर नहीं हूं मैं। शारदा जी कितना भी कहती, लेकिन आरती को कोई भी असर नहीं पड़ने वाला था। उसके मन में बस एक ही बात थी कि जब प्रेम आएगा तभी वो जाएगी। थक गई थी शारदा जी आरती को समझा समझा के। ज़्यादा कुछ कह देती तो आरती नाराज हो जाती, रोना धोना शुरू कर देती। और शादीशुदा बेटी को बार बार बोलना अच्छा भी तो नहीं लगता है। लेकिन शारदा जी पूरे मन से चाहती थी कि उनकी बेटी अपनी गृहस्थी में रम जाए, अपनी गृहस्थी को देखे संभाले। इसलिए जानबूझकर बहू को मना नहीं करती थी, क्योंकि शारदा जी जानती थी कि मेरी बातों से तो नहीं, लेकिन बहू की बातों से जरूर आरती के ऊपर असर पड़ेगा। प्यार से या गुस्से में, जैसे भी समझे, कम से कम अपने ससुराल तो जाएगी, अपनी जिम्मेदारी तो समझेगी। लेकिन यहाँ मामला संभलने की जगह और गर्म हो गया। आरती तो बहू के तानों को भी झेल जाती, लेकिन ससुराल जाने का नाम नहीं लेती। चाहे आरती को प्रिया कुछ भी बोल दे, आरती लड़ के झगड़ के रह जाती। एक दिन तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि आरती ने गुस्से में प्रिया की माँ को फोन लगा दिया और बोला, माँ जी, क्या सिखाकर भेजा आपने अपनी बेटी को? कौन से संस्कार दिए हैं? कैसी परवरिश है आपकी? कितनी घटिया बदतमीज वाहियात लड़की है आपकी। जबान तो इसकी 2 गज की है। इसके अंदर जरा भी शर्म नहीं है। किससे बातें कर रही है? इसे तो लाख गुना अच्छा वो अनाथ बच्चे हैं जो सड़क पर बिन माँ बाप के घूमते हैं, उनकी भी जबान में थोड़ा संस्कार झलक रहे होंगे। लेकिन इसके तो ऐसी होती है बहू। आपकी बहू भी ऐसी है जैसे आपकी बेटी है। आरती को फोन पर अपनी माँ से ऐसे बदतमीजी से बातें करते हुए देख प्रिया गुस्से में आरती से फोन छीनते हुए बोली, खबरदार आरती, आज पहली और आखिरी बार बता रही हूँ, आइंदा से अगर मेरी माँ को फोन लगाकर ऐसी बदतमीज वाली बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? माँ, आप फोन रखो, मैं देखती हूँ इसे। नहीं नहीं बेटा, 1 मिनट। जब आरती ने मुझसे इतना सब कुछ कहा है तो जवाब भी उसे सुनने ही दो। एक काम करो, फोन स्पीकर पर करो और सबको सुनाओ। आरती ने सवाल किया है ना, तो जवाब देना जरूरी है। तुम फोन स्पीकर पर करो। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आया। माँ के कहने पर उसने फोन स्पीकर पर कर दिया। प्रिया की माँ ने कहा, आरती बेटा, हो तो तुम मेरी बेटी की उम्र की, मेरी बेटी जैसी, लेकिन जो अभी तुम्हारी जबान चली है ना, ऐसी जबान आज तक मेरी बेटी ने मेरे सामने नहीं खोली है। और रही बात मेरे संस्कारों की, मेरे परवरिश की, तो मुझे नाज है अपने संस्कारों पर, मुझे नाज है अपनी परवरिश पर। मेरे संस्कार, मेरी परवरिश और मेरी बेटी कितनी भी गंदी हैं, लेकिन तुमसे लाख गुना अच्छी हैं। कम से कम अपने घर में अपने सास ससुर पति के साथ है, अपने परिवार के साथ है, इज्जत की रोटी खाती है, दिन रात किसी के ताने नहीं सुनती। कामचोर नहीं है मेरी बेटी तुम्हारी तरह, मतलबी नहीं है मेरी बेटी, और बदतमीज तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने तुम्हें जो भी कहा बहुत सही कहा, तुम हो ही इस लायक। तुम्हारी परवरिश तुम्हारी बातों से झलक रही है। मेरी बेटी के पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मेरी बेटी में लाख कमी है, लेकिन अपने सास ससुर पति की सेवा तो करती है, टाइम पर उन्हें 2 रोटी बनाकर देती तो है, अपने घर की जिम्मेदारियां तो निभा रही है। मायके में तो आकर नहीं बैठी है, मायके की रोटी तो नहीं तोड़ रही। भाभी के माँ के मुंह से अपने लिए ऐसी कड़वी बातें सुन आरती की आंखों में आंसू आ गए। रोने लगी। वो रोते हुए अपनी माँ को देखने लगी। शारदा जी भी रो पड़ी।
लेकिन लाचार थीं। बोले तो बोले क्या, सारी गलती उनकी बेटी की है। तो वो क्या प्रिया की माँ को कहें, सही तो कह रही थी वो। इस बार भी माँ को ना कुछ बोलता हुआ देख आरती को बहुत बुरा लगा और फोन रखकर तुरंत अपना बैग ले अपने ससुराल चली गई। बिना किसी से बोले, बिना किसी से बात किए आरती के जाने के बाद शारदा जी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। आरती जैसी भी थी उनकी बेटी थी। शारदा जी चाहती थीं कि बेटी ससुराल जाए, अपनी जिम्मेदारी समझे, लेकिन ऐसे बेइज्जत होकर नहीं। माहौल इतना गर्म हो गया था कि प्रिया को भी कुछ समझ में नहीं आया। प्रिया की माँ ने भी फोन रख दिया। थोड़ी देर तो प्रिया वहीं बैठी रही। फिर उसने अपनी माँ को फोन लगाकर कहा, माँ ये क्या था, आप इतना क्यों बोल गई, वो भी स्पीकर पर? भूल गई थी क्या माँ जी वहीं बैठी थी? बेटा मैं मानती हूँ कि मैंने ज़्यादा बोला है, लेकिन गलत नहीं बोला। उसको देखो, उसने क्या क्या बोला मुझे। माना कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन माँ की उम्र की तो हूँ। उसकी जबान देखा तुमने? मुझे पता है मेरी बातों का समधन जी को बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मेरे इरादे बिल्कुल गलत नहीं थे। तुम एक काम करो, फ़ोन ले चलो, अपनी सास को दो, मैं उनसे बात करती हूँ। बड़ी हिम्मत करके प्रिया अपनी सास के पास फ़ोन लेकर जाती है। शारदा जी बिना कुछ बोले फ़ोन लेकर बातें करने लगी। प्रिया की माँ कहती है, बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन आपने तो देखा ना कि आरती कैसी बातें कर रही थी। वो मेरी बेटी की उम्र की है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे इतना सब कुछ सुना दिया। मुझे पता है मेरी बातें आपको भी बुरी लगी होंगी, लेकिन मेरा यकीन करिए मैं ये सब आरती के लिए ही की, क्योंकि दिन पर दिन आरती बिगड़ती जा रही है। ये उसकी बिगड़ने की उम्र नहीं है। नहीं बहन जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। मैंने तो बहुत कोशिश की आरती को समझाने की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हुई। लेकिन शायद उसे आपकी बातें लग गई, इसलिए वो अपने ससुराल चली गई। बेटी को अपने घर जाता हुआ देख अच्छा तो लगा, बस तरीका गलत था। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं थी। शायद मेरी बेटी को यही भाषा समझ में आती है। अगर अब से भी वह अपनी गृहस्थी, अपने परिवार में रम जाए तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी पूरी उम्र। थोड़ी देर और बात करने के बाद शारदा जी ने फ़ोन रख दिया। आज आरती को गए पूरे 6 महीने हो गए थे। अभी तक आरती मायके नहीं आई थी। शारदा जी का बेटी से बात करने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन डर से वो बात नहीं कर रही थी कि कहीं फिर से आरती वही कहानी ना दोहराने लगे। इसलिए कुछ समय तक उसे अकेला छोड़ना ही सही था। रास्ता भले ही टेढ़ा था, लेकिन आरती की भलाई का था।